हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेटपुर में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे झारखंड के प्रमुख उद्योग के बारे में और यहाँ से जेपीसी पेपर 2 में 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यह जो वीडियो बन रहा है जेपीसी पेपर 2 टारगेटपुर का जो नोट्स है उस पर बन रहा है। 245 पेज का कुल नोट्स है और सीएनटी एसपीटी का 20 पेज अलग है, तो कुल 265 पेज का जो नोट्स है। इस नोट्स को किसी को बाय करना है, किसी को खरीदना है, तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप नंबर दिया गया, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग जाकर संपर्क कर सकते हैं। साथ में जेपीसी पेपर 2 झारखंड जीके का जो वीकली टेस्ट होता है टारगेटपुर प्रत्येक संडे सुबह 7 बजे से जेपीसी पेपर 2 का टेस्ट का आयोजन करता है। इस टेस्ट में यदि आप भाग लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम में जुड़ जाइए और टेलीग्राम में जुड़ने के बाद आपको वहां से डिस्क्रिप्शन मिलेगा कि कैसे आप टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। तो लेट नहीं करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, झारखंड के उद्योग अध्ययन की दृष्टि से 2 भागों में बांटा गया है। पहला बृहद उद्योग, दूसरा लघु उद्योग। पहला बृहद और दूसरा लघु उद्योग। बृहद उद्योग में सबसे पहले हम लोग देखेंगे लौह इस्पात उद्योग। तो चलिए देखते हैं। देखिए, भारत में सबसे पहले लौह इस्पात का जो कारखाना कहाँ स्थापित किया गया, तो याद रखिएगा जमशेदपुर में। भारत का सबसे पहले लौह इस्पात का जो कारखाना है जमशेदपुर में स्थापित किया गया। देखिए, भारत में लौह इस्पात उद्योग की 9 इकाइयाँ हैं। भारत में लौह इस्पात उद्योग की 9 इकाइयाँ हैं, जिसमें से 2 इकाइयाँ झारखंड में। झारखंड में कौन कौन है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए टिस्को, जो टाटा समूह के द्वारा संचालित किया जाता है। टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि जो टिस्को है किस नदी के तट पर है, तो आप लोग याद रखिएगा पूर्वी सिंहभूम जिले में स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के तट पर अवस्थित है। यदि पूछे कौन से जिला में, तो पूर्वी सिंहभूम। यदि पूछे कौन से नदी के तट पर, तो स्वर्ण रेखा और खरकई नदी। बहुत बार रिपीट किया गया क्वेश्चन है। देखिए, टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना कहाँ हुआ, तो पूर्वी सिंहभूम के किस पर्टिकुलर प्लेस पर, जमशेदपुर नामक स्थान पर हुआ। और जमशेदपुर का जो पुराना नाम है वो है साकची। याद रखिएगा जमशेदपुर का पुराना नाम साकची है। अब देखिए स्थापना वर्ष, टिस्को का स्थापना 1907 में हुआ और टिस्को में पहली बार लोहे का उत्पादन 1911 में हुआ। बहुत बार रिपीट करता है क्वेश्चन। और इस्पात का उत्पादन 1914 में हुआ। आप लोग याद रखिएगा लोहे का उत्पादन 1911, इस्पात का उत्पादन 1914 में। देखिए, वर्ष 2005 में टिस्को का नाम परिवर्तन करके टाटा स्टील कर दिया गया। वर्ष 2005 में टिस्को का नाम परिवर्तित करके टाटा स्टील कर दिया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखिए, टिस्को में जो कच्चा माल की प्राप्ति होता है कहाँ से होता है। सबसे पहले देखेंगे लौह अयस्क नवामुंडी, किरीबुरु, बादाम पहाड़ एवं गुआ से। इतना याद रखिएगा। जो कच्चा माल है, कच्चा पदार्थ है, टिस्को को कहाँ से प्राप्ति होती है, उसमें से देखिएगा लौह अयस्क देखिए नवामुंडी, किरीबुरु और बादाम पहाड़ गुआ से। साथ ही कोकिंग कोयला झरिया और रानीगंज से। मैग्नीज और क्रोमाइट, देखिए मैग्नीज और क्रोमाइट चाईबासा की खान से। चूना पत्थर उड़ीसा से प्राप्त होता है। इतना आप लोग को याद रखना है। आगे देखते हैं। टिस्को के बाद एक नई कंपनी टेल्को आया। देखिए, टिस्को के गठन के बाद एक नई कंपनी टेल्को, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव। टेल्को जिसका फुल फॉर्म है टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव का स्थापना 1948 में किया गया। टिस्को का पूछे तो 1907 और जो टेल्को है टेल्को का 1948 ईस्वी। देखिए, टेल्को में स्टीम लोकोमोटिव का उत्पादन 1952 में शुरू हुआ। टेल्को में स्टीम लोकोमोटिव का जो उत्पादन 1952 में शुरू हुआ। 48 में स्थापना, उत्पादन 1952 में। किंतु 1970 में भाप इंजन तैयार करने हेतु इसे बंद कर दिया गया। और अभी वर्तमान में टेल्को क्या करती है, देखिए वर्तमान में टेल्को के माध्यम से भारी व्यावसायिक वाहन बनाए जाते हैं। वर्तमान में टेल्को का नाम परिवर्तन करके टाटा मोटर्स कर दिया गया। यदि पूछे टाटा मोटर्स का पुराना नाम क्या है, तो आप लोग याद रखिएगा टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव। स्थापना 1948, उत्पादन 1952। 70 में इसे बंद कर दिया गया, किस लिए, भाप के इंजन तैयार करने हेतु। लेकिन वर्तमान में भारी व्यावसायिक वाहन बनाते हैं। अभी हम लोग टेल्को और टिस्को के बारे में देखें, जिसका संचालन टाटा समूह के द्वारा किया जाता है। आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि टाटा समूह का मुख्यालय कहाँ है। टाटा समूह का जो मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन दे रहे हैं जमशेदपुर, सेकंड ऑप्शन है मुंबई, थर्ड ऑप्शन है दिल्ली और चौथा ऑप्शन है पुणे। आप लोग को बताना है
कि टाटा समूह का जो मुख्यालय कहाँ है, जमशेदपुर, मुंबई, दिल्ली, पुणे। 4 ऑप्शन है, फिर से सुन लीजिए। 1 नंबर में जमशेदपुर, 2 नंबर में मुंबई, 3 नंबर में नई दिल्ली तो दिल्ली, 4 नंबर में पुणे। आप लोग को बताना है कमेंट में। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए बोकारो इस्पात संयंत्र। बोकारो इस्पात संयंत्र देश का चौथा सबसे बड़ा लौह इस्पात संयंत्र है और देश का पहला स्वदेशी संयंत्र है। याद रखिएगा, चौथा सबसे बड़ा और पहला स्वदेशी। स्थापना 1961 में झारखंड का दूसरा लौह इस्पात संयंत्र है। इसकी स्थापना देखिए सोवियत संघ रूस के सहयोग से तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में हुआ। याद रखिएगा, सोवियत संघ रूस के सहयोग से तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में हुआ और उत्पादन देखिए 1974 में आरंभ हुआ। 61 में इसका स्थापना और 74 में इसका उत्पादन शुरू हुआ। यह कारखाना भारतीय इस्पात प्राधिकरण सेल SAIL सेल के अंतर्गत कार्यरत है। आगे देखिए, यहाँ जो कच्चा पदार्थ का जो प्राप्ति होती है, कोकिंग कोयला झरिया से, लोह अयस्क कोइंझोर की खान से और चूना पत्थर मध्य प्रदेश से। इससे आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। स्थापना कब, उत्पादन शुरू हुआ, किस देश के सहयोग से, किस पंचवर्षीय योजना काल में, और कच्चा पदार्थ में कोकिंग कोयला कहाँ से आता है, लोह अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है, चूना पत्थर। इतना आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग देखेंगे एल्युमिनियम उद्योग। झारखंड में देखिए एल्युमिनियम उद्योग कहाँ है, झारखंड के मूरी में। कहाँ है, मूरी कहाँ है, रांची के नज़दीक है। आप लोग याद रखिएगा, झारखंड के मूरी में एल्युमिनियम का प्रमुख कारखाना है और स्थापना किसने किया, तो एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, जिसे शॉर्ट में इंडाल कहते हैं, और स्थापना वर्ष 1938। याद रखिएगा, झारखंड के मूरी में एल्युमिनियम का प्रमुख कारखाना है जिसका स्थापना इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड के द्वारा किया गया, स्थापना वर्ष 1938। और यहाँ पर देखिए कच्चे माल की प्राप्ति कहाँ से होता है, लोहरदगा और पलामू से बॉक्साइट के रूप में कच्चे माल की प्राप्ति होती है। कहाँ, एल्युमिनियम उद्योग जो है मूरी में कच्चे माल जो बॉक्साइट चाहिए एल्युमिनियम के लिए कहाँ से आती है, लोहरदगा और पलामू से। आगे देखते हैं, यह भारत का दूसरा सबसे पुराना कारखाना है, एल्युमिनियम का दूसरा पुराना कारखाना है भारत का। देखिए आगे, भारत में तैयार होने वाले कुल एल्यूमिना में 16% तो 16% से अधिक झारखंड में उत्पादन होता है। अब देखते हैं, देखिए सीमेंट उद्योग। झारखंड में प्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना जपला में हुआ। जपला का है पलामू जिला में। किस वर्ष हुआ, 1921 ईस्वी में। याद रखिएगा, झारखंड में प्रथम सीमेंट उद्योग का स्थापना जपला में हुआ 1921 में। झीकापानी सीमेंट उद्योग का है पश्चिमी सिंहभूम में है। अन्य जगहों में देखिए तो सिंदरी का है धनबाद में है, जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम जिले के अंतर्गत, और खलारी, रांची, डोमाटांड, हजारीबाग जिला, बोकारो आदि शहरों में सीमेंट उद्योग है। साथ ही साथ सीमेंट उद्योग में जो कच्चा पदार्थ चाहिए क्या है, चूना पत्थर और कोयला। जमशेदपुर में अवस्थित लाफार्ज सीमेंट उद्योग। देखिए लाफार्ज सीमेंट उद्योग यदि पूछे कहाँ है, लाफार्ज सीमेंट कारखाना, तो जमशेदपुर में। कहाँ है, जमशेदपुर में। और जो झीकापानी सीमेंट कारखाना है, देखिए झीकापानी सीमेंट कारखाना पश्चिमी सिंहभूम में लौह इस्पात के अवशिष्ट पर आधारित सीमेंट उद्योग है। अब देखते हैं इंजीनियरिंग उद्योग। अब हम लोग देखेंगे इंजीनियरिंग उद्योग। कौन सा उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग। इंजीनियरिंग उद्योग में सबसे पहले बात करेंगे HEC। HEC कहाँ है, हटिया में, रांची के हटिया में, जिसे हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन कहते हैं। स्थापना देखिए 1958 में हुआ और नेहरू जी ने इसे आधुनिक उद्योगों का मंदिर कहा है। किसने कहा है, नेहरू जी ने इसे आधुनिक उद्योगों का मंदिर कहा है। आधुनिक उद्योगों का मंदिर किसने कहा है, नेहरू जी ने कहा है। किसे कहा, HEC को कहा है। याद रखिएगा। और यहाँ उत्पादन 1964 ईस्वी में शुरू हुआ, उत्पादन 1964 में। साथ ही साथ HEC की 3 प्रमुख इकाइयाँ हैं। कौन कौन, देखिए फाउंड्री फोर्ज प्लांट, जिसे देखिए चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से स्थापित किया गया, हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट जिसे रूस के सहयोग से स्थापित किया गया, और हैवी मशीन टूल्स प्लांट जिसे चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से स्थापित किया गया। आगे देखते हैं इंजीनियरिंग उद्योग, खासकर रांची। इंजीनियरिंग उद्योग कहाँ कहाँ है, रांची, जमशेदपुर, रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो में स्थापित है। इंजीनियरिंग उद्योग की बात करें तो झारखंड में रांची, धनबाद, जमशेदपुर और बोकारो में अवस्थित है। अब हम लोग देख लेते हैं रांची में स्थापित अन्य इंजीनियरिंग उद्योग कौन कौन है। श्रीराम बाल बीरिंग जो रातू में है, भारत वेस्टफालिया लिमिटेड जो नामकुम में है, ब्लैक वायर शॉप जो टाटीसिल में है। इतने का है रांची में। अब देखते हैं
अब हम लोग देख लेते हैं रांची में स्थापित अन्य इंजीनियरिंग उद्योग कौन कौन है। श्री राम बाल बीरिंग जो रातू में है, भारत वेस्टफालिया लिमिटेड जो नामकुम में है, ब्लैक वायर शॉप जो टाटीसिल में है। इतने कहाँ है? रांची में। अब देखते हैं जमशेदपुर में अवस्थित इंजीनियरिंग उद्योग। सबसे पहले बात करेंगे टेल्को, टाटा इंजीनियरिंग लोकोमोटिव कंपनी, टीन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अदर है इंडियन स्टील एंड वायर फैक्ट्री, इंडियन केबल, रेलवे इंजीनियरिंग वर्कशॉप और इंडियन ट्यूब कंपनी लिमिटेड। इतने सारे जमशेदपुर में। अन्य इंजीनियरिंग उद्योग में देखिए धनबाद में है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, न्यू स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग और धनबाद इंजीनियरिंग वर्क्स। कहाँ पर है? कुमारधावी में। आगे देखते हैं रसायन एवं उर्वरक उद्योग। अब देखते हैं रसायन एवं उर्वरक उद्योग की बात करें तो सिंदरी बहुत ही फेमस है। झारखंड में सिंदरी, देखिए झारखंड में रसायन और उर्वरक उद्योग की स्थापना सिंदरी में किया गया। सिंदरी में कब किया गया? 1951। सिंदरी कहाँ है? धनबाद में। तो रसायन एवं उर्वरक उद्योग की स्थापना सिंदरी में कब? 1951 में। इसकी स्थापना फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया। इस संयंत्र में अमोनियम सल्फेट, नाइट्रोजन तथा यूरिया का उत्पादन होता है। इस संयंत्र में बिजली डीवीसी तथा जल दामोदर नदी से प्राप्त होता है। यह कारखाना 5 भागों में बटा हुआ है, लेकिन एक भी भाग अभी चालू नहीं है। यह कारखाना 1951 में स्थापित हुआ, लेकिन यह कारखाना वर्तमान समय में बंद पड़ा है। फिर से सरकार इसे शुरू करने की योजना बना रही है, तो सितंबर में बोला गया है कि फिर से इसे शुरू किया जाएगा। अब कौन कौन 5 भाग है देख लीजिए। पावर प्लांट, अमोनियम प्लांट, सल्फेट प्लांट, गैस प्लांट और मोम ओवन प्लांट। अब देखते हैं विस्फोट उद्योग। देखिए विस्फोटक उद्योग, तो झारखंड में विस्फोटक उद्योग की स्थापना गोमिया में किया गया। गोमिया कहाँ? बोकारो जिला। इसका नाम इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड रखा गया, परंतु यह संयंत्र की स्थापना एक विदेशी कंपनी ICI के द्वारा किया गया। याद रखिएगा झारखंड में विस्फोटक कारखाना कहाँ है? गोमिया। कौन सा जिला? बोकारो जिला। इसका नाम देखिए इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड रखा गया, परंतु यह संयंत्र का स्थापना एक विदेशी कंपनी ICI द्वारा किया गया। अब देखिए धोवन कोयला उद्योग। कोयले को शुद्ध करने के लिए धोवन कोयला उद्योग स्थापित हुआ। धोवन कोयला उद्योग में प्रमुख केंद्र देखिए जामाडोबा धनबाद में, स्वांग, करगली, लोधना, भोजुडी, पाठरडी, कथरा और डुगदा शामिल है। इतने सारे जो स्थल देख रहे हैं कोयला धोवन उद्योग से संबंधित है। कारगली कोलवासरी, देखिए जो करगली कोलवासरी पूरे एशिया का सबसे बड़ा कोलवासरी है। यदि पूछे, बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा कोलवासरी कहाँ है? तो करगली है। कहाँ है? करगली। कहाँ पर है? बोकारो जिला में। आगे देखिए रिफैक्ट्री उद्योग में देखिए झारखंड में इस उद्योग का स्थापना दामोदर घाटी क्षेत्र में हुआ। इस क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी इस उद्योग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब हम लोग देखिए अभ्रक उद्योग को देखेंगे। अभ्रक उद्योग खासकर कोडरमा के पठारी क्षेत्र, गिरिडीह और हजारीबाग में पाए जाते हैं। अभ्रक उद्योग जो है कोडरमा के पठारी क्षेत्र और गिरिडीह हजारीबाग में भी पाया जाता है। यदि पूछे कोडरमा का कौन सा इलाका में सर्वाधिक अभ्रक कोडरमा में होता है, और कोडरमा का कौन सा इलाका? याद रखिएगा झुमरी तिलैया। कौन सा है? झुमरी तिलैया। चलिए आगे। अब देखिए लाह उद्योग। लाह उत्पादन में झारखंड देश भर में प्रथम स्थान पर है। देश के कुल लाह उत्पादन में 60% लाह केवल झारखंड से प्राप्त होता है। लाह उत्पादन में देखिए पलामू जिला जो प्रथम स्थान पर, लाह उत्पादन में पलामू प्रथम स्थान में, सेकंड में आ जाता है रांची और थर्ड में पश्चिमी सिंहभूम। अन्य जिलों की बात करें तो गुमला, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो, धनबाद, पाकुड़ में भी लाह उत्पादन होता है। लाह अनुसंधान केंद्र रांची के नामकुम में है और स्थापना 1925 में। लाह अनुसंधान केंद्र रांची के नामकुम में है, स्थापना 1925 में किया गया। लाह उत्पादन में बड़े केंद्र देखिए, लाह उत्पादन में बड़े केंद्र बुंडू, खुट्टी, तपकारा, लातेहार, मेदिनीनगर, गढ़वा एवं चक्रधरपुर आदि आते हैं। अब देखिए लाह के कीड़ों का पालन। लाह उद्योग में जो लाह के कीड़े हैं उसका पालन कुसुम के पेड़ में, पलास के पेड़ में और बेर के पेड़ में किया जाता है। कुसुम, पलास और बेर। याद रखिएगा यदि क्वेश्चन पूछे इनमें से निम्न में किस पेड़ में लाह के कीड़ों का पालन नहीं किया जाता है, ऑप्शन दे दे नीम, कुसुम, पलास, बेर, तो आप लोग नीम टिक कीजिएगा, क्योंकि कुसुम, पलास और बेर के पेड़ों में
जो लाह की कीड़ा है उसका पालन होता है। चलिए देखिए आगे, टोरी जो लातेहार में लाह की निर्यात की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान पर है। निर्यात की दृष्टि से विश्व में कोई प्रथम स्थान पर है तो याद रखिएगा टोरी इलाका, कहाँ का, लातेहार का। चलिए आगे देख लेते हैं। एक और उद्योग आप लोग याद रखिएगा, तसर उद्योग। कौन सा उद्योग? तसर उद्योग। तसर उद्योग, तसर अनुसंधान केंद्र कहाँ है? रांची के नगड़ी में, याद रखिएगा। तसर अनुसंधान केंद्र कहाँ है? रांची के नगड़ी में है। और तसर का भी उत्पादन में, तसर उत्पादन में पूरे देश भर में झारखंड प्रथम स्थान पर है। आगे देखते हैं, कांच उद्योग। रामगढ़ के आसपास में इस उद्योग का स्थापना किया गया। भरकुंडा कांच फैक्ट्री का स्थापना जापान के सहयोग से किया गया, वर्तमान में बंद पड़ा है। भरकुंडा कांच फैक्ट्री का स्थापना जापान के सहयोग से किया गया था, वर्तमान में बंद है। और भरकुंडा कांच फैक्ट्री को इंडो एशियाई ग्लास फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं तंबाकू उद्योग। तंबाकू उद्योग देखिए, तंबाकू उद्योग में खासकर बीड़ी उद्योग के रूप में इस उद्योग का विकास चाईबासा, सरायकेला, जमशेदपुर, चक्रधरपुर, संथाल परगना में हुआ। तंबाकू उद्योग में खासकर बीड़ी का उद्योग देखिए कहाँ कहाँ फेमस हुआ, तो कहाँ कहाँ विकास हुआ। बीड़ी उद्योग का विकास चाईबासा में हुआ, सरायकेला, जमशेदपुर, चक्रधरपुर, संथाल परगना में हुआ। बीड़ी का निर्माण केंदुपत्ता तथा तंबाकू से किया जाता है। ये माचिस उद्योग, माचिस उद्योग कहाँ है? कोडरमा में माचिस उद्योग विकसित किया गया है। अन्य उद्योग में देखिए, राज्य में मिट्टी से बने बर्तनों एवं अन्य चीज़ों को प्रोत्साहित करने के लिए माटी कला बोर्ड का गठन 2017 में किया गया। मिट्टी से तो हस्तकला से निर्मित जो भी चीज़ है उसके लिए देखिए माटी कला बोर्ड का गठन किया गया था 2017 में, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अहमदाबाद के सहयोग से क्राफ्ट एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट स्थापना हुई। अहमदाबाद के सहयोग से क्राफ्ट एवं डिजाइन इंस्टीट्यूट की स्थापना रांची में किया गया। प्लास्टिक पार्क की स्थापना देवघर में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना रांची में। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तथा अमृतसर दिल्ली इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का जो लंबाई है 196 किलोमीटर झारखंड से गुजरता है। इतना आप लोग को याद रखना है। फिर से एक बार बता देते हैं, अहमदाबाद के सहयोग से क्राफ्ट एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट कहाँ? रांची में किया गया। प्लास्टिक पार्क का स्थापना देवघर में किया जा रहा है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का स्थापना रांची में। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तथा अमृतसर दिल्ली इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जिसकी लंबाई झारखंड में 196 किलोमीटर है, जिसकी लंबाई झारखंड में 196 किलोमीटर है। केंद्रीय ईंधन एवं शोध संस्थान कहाँ है? धनबाद में है। केंद्रीय ईंधन एवं शोध संस्थान धनबाद में है। झारखंड देखिए, झारखंड देश में एकल हस्ताक्षर तकनीक लागू करने वाला पहला राज्य है। झारखंड देश में एकल हस्ताक्षर तकनीक लागू करने वाला पहला राज्य है। वर्ष 2017 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत के राज्यों में 7 नंबर पर था और 2018 में 4th नंबर पर था। साथ ही वर्तमान झारखंड में 4 औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार कार्यरत है। एक नंबर पर देखिए बियाडा, देखिए बियाडा BIADA बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसे बोकारो औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार भी कहते हैं। दूसरा देखिए, अब देखिए RIADA रांची इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी या रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार कहाँ है? रांची के अंतर्गत है। आगे देख लेते हैं आईएडा, देखिए आईएडा आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी या आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार। अब देखिए स्पाइडा SPADA स्पाइडा संथाल परगना इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी या संथाल परगना औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके बाद देखिए बहुत सारे विद्युत परियोजना है, बोकारो ताप विद्युत परियोजना, चंद्रपुरा ताप विद्युत गिरह, अन्य बहुत सारा आदि पूरा एक एक करके हम वीडियो अभी रिकॉर्ड करना शुरू कर दें।